नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सुविचार राह पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और दिल को छू लेने वाली साबित होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ संत मीराबाई की जीवनी शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू बहने लगेंगे। दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो बिना समय को गवाए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। दोस्तों, संत मीराबाई जी बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी और जब वो इस कलयुग में आई तो उन्होंने गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की पूजा की। तो दोस्तों, ये मीराबाई कौन थी और क्यों इन्हें कलयुग में मीराबाई का जन्म लेकर आना पड़ा, ये सब आपको इस दिल को छू लेने वाली कहानी के जरिए जानने को मिल जाएगा। दोस्तों, मीराबाई की कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको उनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि मीराबाई कौन थी और मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये सब आपको शॉर्ट में बताते हैं। फिर उसके बाद मीराबाई की दिल को छू लेने वाली कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ। दोस्तों, मीराबाई का जन्म ईस्वी सन 1498 में पाली के कुड़वी गांव में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ था। मीराबाई जी को बचपन से ही कृष्ण भक्ति में बहुत रुचि थी और इसके कारण वो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। आगे जाकर वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त बनी और उसने भगवान श्री कृष्ण जी की इतनी भक्ति की भगवान श्री कृष्ण जी को अपने प्रिय भक्त को अपने धाम में ले जाने के लिए आना ही पड़ा। दोस्तों, कहा जाता है कि मीराबाई जी ने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का इतना जाप किया और स्मरण किया कि जीवन के अंत में उनको साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई जी को अपने मुखमंडल में समा लिया। इसी कारण इस धरती पर मीराबाई जी की कहीं पर भी समाधि नहीं मिलती। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्रहलाद महाराज जैसा विश्वास हो, शबरी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीराबाई जैसा इंतजार हो, तो भगवान को अपने भक्त से मिलने के लिए आना ही पड़ता है। ठीक ऐसा ही मीराबाई के साथ हुआ। दोस्तों, अब जानते हैं मीराबाई की दिल को छू लेने वाली कहानी, जो आपको रुला कर रख देगी। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। तो फिर चलिए मीराबाई की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कलयुग में मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो मीराबाई का दूसरा जन्म था, इसलिए वो भी उनका एक और जन्म हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में वृंदावन में लीला कर रहे थे। तब मीराबाई जी व्रज मंडल की ही एक बेटी थी और तब उनका नाम माधवी था। तब माधवी जी का संयोग से विवाह वृंदावन में हुआ था और जिस लड़के से उनका विवाह हुआ था वो लड़का भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों में से एक था और उसका नाम सुंदर था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कई सारे सखा थे और सुंदर भी उनमें से एक था। इस सुंदर नाम के लड़के से माधवी का विवाह हुआ था। विवाह तो हो गया था लेकिन विदाई तो नहीं हुई थी, क्योंकि पहले के जमाने में पहले शादी हो जाती थी और बाद में विदाई हो जाती थी। जब माधवी की विदाई होने लगी तब माधवी की माँ ने उसे ये समझाया कि बेटी सुन कि तेरा वृंदावन में विवाह हो गया है और वहाँ पर कृष्ण कन्हैया नाम का एक लड़का रहता है और तू ये देख कि किसी भी प्रकार से उसे देखना भी मत, क्योंकि यदि तुमने उसे देख लिया तो माधवी की माँ ने यह सुना था कि कृष्ण कन्हैया को जो भी देख लेता है तो वो कन्हैया में खो जाता है, यानी कि उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसीलिए माधवी की माँ को यह डर लगा रहता था कि कहीं मेरी बेटी माधवी कृष्ण कन्हैया पर आकर्षित ना हो जाए, और यदि वो कृष्ण कन्हैया पर आकर्षित हो गई तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। इसीलिए माधवी की माँ ने माधवी को ये उपदेश दिया कि तू किसी भी प्रकार से उस कृष्ण कन्हैया को देखना भी मत। लेकिन माधवी की माँ को यह पता ही नहीं था कि श्री कृष्ण एक भगवान है। वो कृष्ण को सिर्फ एक साधारण पुरुष मानती थी और ये जानती थी कि वे बहुत सुंदर हैं और जो भी उनकी तरफ देखता है वो मोहित हो जाता है, और इसीलिए उन्हें यह लगा कि कहीं मेरी बेटी भी मोहित ना हो जाए। और नारियों के लिए तो यह स्वभाव मान्य है
कि वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को ना देखे। यही तो हमें सिखाया जाता है और ये बात भी सही है। माधवी की माँ के द्वारा इतना सब समझाने के बाद माधवी समझ गई। विदाई होने के बाद माधवी जब वृंदावन में रहने के लिए वृंदावन गांव के समीप आ रही थी, तभी उसके पति सुंदर ने उससे कहा कि अरे वो सुनती हो, देखना हमारा कन्हैया यही कहीं गैया चरा रहा होगा और सुन लेगा कि मैं आ गया हूँ तो अभी दौड़ के आ जाएगा और कहेगा कि भाभी जी का मुंह तो दिखाओ। तभी सच्ची में वहाँ पर भगवान की गैया नजर आई और भगवान सुंदर की ओर दौड़े दौड़े आए। उससे पूछा कि अरे सुंदर, तू आ गया दुल्हन लेके। सुंदर उस समय 16 साल का बालक था और भगवान श्री कृष्ण की उम्र लगभग 7 से 8 साल की थी। फिर सुंदर ने भगवान को गले लगाया और भगवान ने भी सुंदर को गले लगा लिया। उसके बाद भगवान ने सुंदर से कहा कि बहू ले आया तो हमें भी भाभी जी के दर्शन करा दे। तो फिर सुंदर ने बोला कि कान्हा, मैं तुमको क्या दर्शन करवाऊं, तेरी तो भाभी है, इसीलिए तू ही जाकर देख ले। तो भगवान डोली के पास गए और डोली का पर्दा हटाकर भाभी जी से कहा कि भाभी, ओ भाभी, अपना मुंह तो दिखाओ। क्योंकि माधवी की माँ ने उससे ये कहा था कि कृष्ण कन्हैया नाम के पुरुष को देखना भी मत, तो इसीलिए माधवी ने अपना मुंह ढक लिया और अपने हाथ पांव को भी बिल्कुल ऐसे ढक लिया ताकि जरा सा भी शरीर दिखाई न दे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाभी, ओ भाभी, जरा अपना मुंह तो दिखा दो। बड़ी सुंदर और आकर्षक आवाज माधवी के कानों में चली गई, लेकिन माधवी ने कोई उत्तर ना दिया और ना ही अपना मुंह दिखाया। तो फिर भगवान समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भगवान ने माधवी से कहा कि अच्छा भाभी, तो सुनो, आज हम आपका मुंह देखने आए तो तुम हमें अपना मुंह नहीं दिखा रही हो। अब तुम सदा हमारा मुख देखने के लिए तरसोगी। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से घर वापस आ गए। फिर उसके बाद माधवी अपने ससुराल मतलब वृंदावन में आ गई और भगवान भी वहाँ पर ही थे, वहीं से आना जाना होता था। माधवी जब भी भगवान के आने का आहट सुनती तो माधवी अपना मुंह ढकती थी। जब भी सुंदर अपने कान्हा की बात करता था तब माधवी उसे इग्नोर कर देती थी। सुंदर को भी लगने लगा कि मेरी पत्नी कैसी है, श्याम सुंदर की बातें तो ना करती है और ना ही सुनती है। फिर एक दिन माधवी की सास माधवी को यशोदा मैया के पास लेकर गई और उनसे कहा कि यशोदा मैया, मेरी बहू आई है, आप उसे अपना आशीर्वाद दो। माधवी भगवान के घर में ही बैठी थी, तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माँ, कुछ खाने को तो बहुत भूख लगी है। यशोदा मैया ने कान्हा जी से कहा कि लल्ला, तू थोड़ा बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तभी भगवान ने यशोदा मैया से कहा कि घर में जो बहू आई है वो किसकी बहू है। यशोदा मैया ने कहा कि बेटा, वो सुंदर की पत्नी है। और ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वो सुंदर की पत्नी है, इसलिए वो वहाँ से भाग गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने माधवी से कहा था कि एक दिन तू ही मेरा मुंह देखने के लिए तड़पेगी, लेकिन मैं नहीं दिखूंगा। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन हुआ ये कि इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, उसके कारण पूरे गांव में पानी ही पानी हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने व्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाया और सारे व्रजवासियों की रक्षा की। और जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तब सब लोग उस पर्वत की तलहटी पर आ गए और सब ने वहां आकर शांति पाई। और जिस दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उस शाम माधवी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि किसने पर्वत उठाकर रखा हुआ है। उस पूरी रात माधवी ये सोचती रही कि हे भगवान, पर्वत के नीचे पानी की एक बूंद भी नहीं है और इतना बड़ा पर्वत आखिर किसने उठाकर रखा हुआ होगा। उसके बाद जब सुबह हुई और सूर्य भगवान की पहली किरण आई तो उसी क्षण माधवी ने अपनी नजर घुमाई कि कौन है ये जिसने इतने बड़े पहाड़ को उठा कर रखा हुआ है। फिर नजर घूमते घूमते ऊपर पड़ी तो माधवी को भगवान की उंगली नजर आई। माधवी ने उंगली को देखा तो उंगली बहुत सुंदर थी। उंगली के नीचे दृष्टि डाली तो माधवी को भगवान श्री कृष्ण का सुंदर हाथ नजर आया। हाथ के नीचे दृष्टि डाली तो माधवी को भगवान का सुंदर सुंदर चेहरा नजर आया और माधवी ने पहली बार
श्री कृष्ण को देखा, यानी उनकी सुंदर मुस्कान, सुंदर आंखें और सुंदर चेहरा और उनके घुंघराले से बाल जो माधवी ने देखा तो माधवी यह समझ गई कि एक उंगली से पहाड़ उठाने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, बल्कि वह भगवान ही हो सकता है। ये सब देखने और जानने के बाद तुरंत माधवी रोने लगी और मन ही मन कहने लगी कि हे माँ, तूने मुझे कौन सा गंदा पाठ पढ़ा दिया। उसी दिन मैंने क्यों न भगवान देख लिया जब वो मुझे भाभी भाभी कहकर बुला रहे थे। माँ, आपके पाठ के कारण मैं इतने दिन तक भगवान की इतनी सुंदर और आकर्षक छवि से वंचित रह गई। और वो रोने लगी। जब उसने भगवान के चरणों के ऊपर दृष्टि डाली तो माधवी उन चरणों में डूब गई और मन ही मन कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, मुझे इस कृत्य के लिए माफ कर देना। और वो रोने लगी। और देखते ही देखते एक भगवान थे जो 7 दिनों तक ना कुछ खाए थे और ना ही कुछ पिए थे, सिर्फ खड़े होकर रहे। और एक माधवी थी जिसने 7 दिनों तक सिर्फ अपने द्वारा किए गए अपराध का पश्चाताप करती रही कि इतने दिनों तक मैंने भगवान की इतनी सुंदर छवि को क्यों ना देखा, क्योंकि ये तो स्वयं भगवान है। और मेरी माँ ने मुझे ये पाठ पढ़ाया कि तू उसे देखना भी मत, और इस तरह से मुझे मेरे भगवान से वंचित रखा। कई लोग हमें ऐसे ही पाठ पढ़ाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में मत जाओ, भगवान कुछ नहीं होता, बल्कि वो तुम्हारा सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। जैसे माधवी की माँ ने माधवी को जैसा उल्टा पाठ पढ़ाया, ठीक उसी तरह इस संसार में हमें भगवान से दूर करने के लिए पाठ पढ़ाए जाते हैं, जिससे हमें ये लगने लगता है कि भगवान से हमें दूर रहना चाहिए। फिर माधवी की भगवान की नजरों से नजरें मिल गई और माधवी उनसे आकर्षित हो गई और मन ही मन उनको अपने दिल में बिठाकर दिन रात उन्हीं का चिंतन करने लगी। चिंतन करते करते माधवी को कब 7 दिन बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। 7 दिनों बाद इंद्र आए और इन्होंने भगवान से माफी मांगी। भगवान ने उन्हें माफ भी किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की स्थापना जहाँ की तहाँ कर दी। सब कुछ ठीक होने के बाद माधवी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, मुझे अपराधी को माफ कर दो। भगवान ने कुछ ना कहा। जब हम बोल रहे थे तब तुमने कुछ भी ना कहा, और अब तुम बोल रही हो तो हम क्या कहें। लेकिन भगवान तो दयालु है। इस कारण अंत में भगवान ने माधवी को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा कि अरे भाभी, आप रो क्यों रही हो। फिर माधवी ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और आप मुझे त्यागिए मत। फिर भगवान ने कहा कि अपराध हो गया है ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब तुमने स्वीकार कर लिया है, हमें कोई द्वेष नहीं है तुमसे। जिस तरह हमने सबको रखा है, ठीक उसी तरह तुमको भी रखा है, और सब पर मेरी कृपा होती है, ठीक उसी तरह तुम पर भी मेरी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा माफ करने के बाद भी माधवी खुद को माफ नहीं कर पाई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुमको माफ तो कर दूंगा, लेकिन अपनी किसी भी लीला में तुम्हें सम्मिलित नहीं करूंगा। इसीलिए भगवान ने माधवी को अपने किसी भी रास लीला में या अन्य किसी लीला में सम्मिलित नहीं किया। दोस्तों, अपनी लीला में सम्मिलित ना करने के पीछे भी एक कारण था। क्या था वो कारण, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। और वही जब भगवान ब्रज मंडल छोड़ करके चले गए तो ये माधवी धड़ाम से गिरती है। तब उसकी सखियाँ उसको समझाती हैं कि हे माधवी, कृष्ण केवल तुझे ही छोड़ करके थोड़ी ही देर नहीं चले गए हैं, बल्कि हम सभी को भी छोड़ के चले गए हैं। इसीलिए तो इतना क्यों रोती है। अपनी सखियों की ये बात सुनने के बाद माधवी अपनी सखियों से कहती है कि तुम लोगों ने तो भगवान को पकड़ लिया था, तो आपको छोड़ करके चले गए, लेकिन हमने तो उन्हें पकड़ा भी नहीं था और वो हमको छोड़ करके चले गए। इसीलिए हमारा दुख तुम्हारे दुख से कई गुना बड़ा है। तुमने उन्हें पकड़ लिया था और अपने मन में बसा भी लिया था, लेकिन मैं तो सालों तक सिर्फ घूंघट ही कर फिरती रही। इसीलिए हे विधाता, आग लगी मेरे इस घूंघट को, जिस घूंघट के कारण मुझे मेरे कृष्ण भगवान से मुझे वंचित रखा। आग लगे ऐसी माँ के ज्ञान को, जिस ज्ञान की वजह से मुझे मेरे भगवान से वंचित रखा गया।
हे विधाता, ऐसा ज्ञान किसी को भी मत देना जो ज्ञान हमें हमारे भगवान से दूर कर दे, और ऐसा पर्दा ना देना जो हमें भगवान से दूर कर दे। दोस्तों, इस तरह से अपने पश्चाताप में तड़पते तड़पते माधवी ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर यही माधवी कलयुग में मीराबाई बन के पैदा होती है। अब वही मीरा अब लाज शर्म छोड़ के सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए नाचती रही, क्योंकि अब वो जानती थी कि पिछले जन्म में मैंने खूब लाज की घूंघट ओढ़ी, इसीलिए अब वो कलयुग की मीराबाई कोई घूंघट नहीं ओढ़ेगी, क्योंकि घूंघट ओढ़ने का परिणाम क्या होता है वो देख चुकी थी। मीराबाई जब पहली बार वृंदावन में आई तो उसे वहाँ पर वो सब बातें याद आ गई और पूरा का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गया, और मीरा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती है। सारी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण का नाम जपती रही और संसार के लोगों को भी यही कहती रही कि अरे भैया, क्या तुम इस संसार के माया जाल में उलझे पड़े हुए हो? भगवान के चरणों में क्यों नहीं चलते हो और उस आनंद में क्यों नहीं खो जाते हो, क्योंकि वही परम सत्य है। फिर उसके बाद मीराबाई द्वारिका चल पड़ी और अंत में भगवान का इतना स्मरण किया और इतना नाम जपा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मीराबाई से कहा कि पिछले जन्म में मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी भक्ति करके अपने आप को पवित्र कर लिया है। और फिर वही भगवान श्री कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं और पूरी की पूरी मीरा भगवान के मुखमंडल में समा जाती है। दोस्तों, इसी कारण इस धरती पर मीराबाई की कोई समाधि नहीं मिलती। मीरा बनकर श्री कृष्ण के लिए नाचना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए धन्य है मीरा और धन्य है मीराबाई का दिव्य चरित्र। दोस्तों, ये थी मीराबाई की कहानी। आप सभी को कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो संत मीराबाई जी का जीवन परिचय पसंद आया हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।